दोस्तों, इस भाग में जो भी कहानी आप देखने जा रहे हैं उसका पूरा हिस्सा शर्मा राइटर ने कहानी के किरदार की भावना को ध्यान में रखने के साथ साथ आप सबकी भावनाओं को भी ध्यान में रख के लिखा है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, देखना ना भूलें। अनुराग को जैसे ही आराधना की खबर पहुंचती है वह फटाफट अपनी कार निकालता है और फूफी के बताए मॉल वाली जगह में चला जाता है। मॉल इतना बड़ा था कि वह आराधना को कहां ढूंढता ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अनुराग हाफता हुआ हर स्टोर पर जाकर आराधना को आवाज देने लगता है। यस सर, क्या चाहिए? अंडरवियर? नहीं नहीं, आरू आरू आराधना है। हाँ है, यही है, मैं अभी बुला देता हूँ। ये सुनकर अनुराग की धड़कनें बढ़ गई थी। वह जैसे तैसे अपनी सांसों को थाम रहा था। तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और अंदर से कोई लड़की निकलती है। यस सर, आपने मुझे बुलाया, मैं आराधना। अनुराग ये देख फ्रस्ट्रेट हो उठता है और काउंटर पर अपना हाथ जोर से पटकता है। अरे हटो यार, ये मेरी आराधना है क्या? तुम भी यार भाई, जाओ दुकान ही संभालो, आराधना को मैं ढूंढ लूंगा। अनुराग परेशान सा इधर उधर भटक रहा था और वो मॉल के सुपरमार्केट सेक्शन में जाकर पानी की बोतल खरीदता है। अनुराग हाफता हुआ पानी गटक रहा था कि तभी उसकी नजर स्टोर में खड़ी धीरज पर पड़ती है और अनुराग चौंक जाता है। अगर धीरज यहाँ है तो आरू भी यहीं कहीं होगी। अनुराग बेतहाशा उसे इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसे सुनाई देता है। यस भैया, मिसेस धीरज उस तरफ है, आप ये मुझे दे दीजिए। अनुराग ये सुनते ही खुद उस ओर जाता है और पीठ किए वहां एक लड़की खड़ी थी। अनुराग उसी ओर बढ़ रहा था। इतने दिनों का इंतजार आखिरकार आज खत्म हुआ था। उसे आराधना की एक झलक मिलने ही वाली थी और वह जाकर उस लड़की के कांधे पर अपना हाथ रखता है। आरू? आराधना का नाम सुनते ही वो लड़की पलटती है और उसका चेहरा देख अनुराग चौंक उठता है। उसके हाथ से पानी की बोतल नीचे गिरती है। अनुराग के सामने सुरभि खड़ी थी, मांग में सिंदूर सजाए एकदम सुहागन की तरह। सुरभि, तुम? तो वो मिसेस धीरज बोलकर तुम्हारी ओर इशारा क्यों कर रहे थे? तभी एक छोटी बच्ची दौड़ कर आती है और सुरभि के गले लगती है। मम्मी, वो डैडी ने चॉकलेट दिला दी। वेरी गुड बेटा, तू जाओ, डैडी के पास ही जाओ, मम्मी अंकल के साथ बिजी है। बच्ची दौड़कर धीरज के पास जाती है। क्या? मम्मी? डैडी? ये तुम दोनों की बच्ची है? मगर ये कब हुई, कैसे हुई? और आरू कहाँ है? तो आखिर सच तुम्हारे सामने आ ही गया ना। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको सब बताता हूँ शुरू से। धीरज सुरभि अनुराग को लेकर कॉफी शॉप में पहुंचता है। सुरभि और हमारी शादी 5 साल पहले हुई थी। धीरज, मैं और आराधना बचपन से ही दोस्त रहे हैं। धीरज को आराधना पसंद थी, मगर आराधना का दिल तो कहीं और ही अटका था। शायद तुम में। तो धीरज भी आगे बढ़ गया और धीरज को तुम्हें पसंद ही थी और फिर वक्त रहते धीरज ने मुझसे शादी कर ली। तो फिर वो सब ड्रामा? मैं नहीं जानता था कि आरू के साथ ये सब बीत रहा था, और जब मुझे पता लगा तो मैंने और सुरभि ने मिलकर ये ठाना। धीरज, हमारी दोस्त आज मुश्किल में है। ये दरिंदे उसे सोने के पिंजरे में किस कदर कैद कर रखे हैं। हमें उसे आजादी देनी ही होगी। मेरे पास एक प्लान है। अब समय आ गया है फिर से बैचलर होने का। तो तुम तैयार हो कॉलेज में जाने को? और दोनों दोस्त मिलकर आराधना की जिंदगी में शामिल होते हैं। धीरज आराधना के करीब होने का दिखावा करता, मगर बंद दरवाजे के भीतर। सॉरी धीरज, मेरी वजह से सुरभि को तुमसे अलग रहना पड़ रहा है। इट्स ओके ना आरू, वैसे भी उसे थोड़ा तो जलस होने दो। तुम्हारे करीब आऊं तो उसे भी तो लगे 440 वाट का झटका। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं मेरी आरू को जानती हूँ अच्छे से। वो अपने दोस्त के पति पर कभी नियत नहीं खराब करेगी। वैसे भी लल्लू पति मेरे ही नसीब में लिखा है, तो मैं क्यों जलूं? धीरज सुरभि के टपली मारती है और सुरभि धीरज के। थैंक्स गाइस, मेरी इस कहानी ना सिर्फ बनाने के लिए बल्कि उसे हर वक्त जीने के लिए। तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लगते हैं। अरे हाँ धीरज, छोटी तुमको बार बार फोन भी कर रही थी कि डैडी घर कब आएंगे, तो तुम आज घर आ जाना प्लीज। हाँ जरूर, एक बार यहाँ आग लगा दूं अच्छे से, फिर घर ही आता हूँ। अनुराग इतना बड़ा सच जानकर हैरान था। यानी तुम्हारे और आराधना के बीच कभी कुछ नहीं? नहीं ना अनुराग, वो उतनी ही पवित्र रही हमेशा, मन से भी और तन से भी। तुम्हारे अलावा उसके करीब कोई जा ही नहीं सकता। मैं भी जब नाटक के लिए जाता था तो आराधना के पछतावे के आंसू आंख से हर वक्त बहते ही रहते थे। हाँ अनुराग, उसने जब भी तुमको कड़वा जवाब दिया, तुमको तड़पाया या सताया था, तब वह खुद भी उतना ही तड़पी थी। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है अनुराग। सच तो यही है कि वे प्यार करना कभी भूली ही नहीं थी, बस तुमसे नाराज है, बहुत नाराज। मगर वो शादी, वो मंडप, वो फेरे,
चलो उसकी कहानी भी मैं तुमको सुनाती हूँ। ना सुनाती नहीं, दिखाती हूँ। आराधना जैसे ही मंडप में पहुंचती है वह सारिका और सुशीला की आंख बजाकर मंदिर की दीवार से पीछे चली जाती है और वहां से हूबहू तैयार होकर सुरभि निकल कर आती है और घूंघट की आड़ में वह सबके सामने धीरज से शादी कर लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। सबको यही लगा कि आखिरकार आराधना की शादी धीरज से हो गई, लेकिन पिक्चर का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अनुराग को अपनी आंखों, कानों, दिमाग पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब आरू अभी भी मेरी ही है? हाँ, बस तुम्हारी ही। मगर वो बच्चा, तुमको पता दे रहा हूं, उस पते पर जाकर खुद ही पूछ लो। अनुराग को पता मिलता है, गिरता पड़ता भागने लगता है। ये देख सुरभि और धीरज बहुत खुश होते हैं। अब तुमने इस हरजाई पति को क्यों जाने दिया हमारी आरू के पास? अब वो हर जाए नहीं, मजनू बन चुका है और जब आशिक मजनू बनने लगे तो उसे और तड़पाना नहीं चाहिए। अब समय आ गया है कि दोनों को एक हो जाना चाहिए, हमारी तरह। सुरभि और धीरज एक दूसरे के गले लगते हैं। उस दिन आपने धीरज को जो फोन आते देखा था वह उसी बच्ची का था। दोस्तों, आप चाहते थे कि मेरी जोड़ी आराधना के साथ बने, लेकिन मैं कौन होता हूँ अपनी जोड़ी उसके साथ बनाने वाला, जबकि जोड़ी तो रब बनाता है और रब ने तो मेरी जोड़ी मेरी सुरभि के साथ बनाकर भेजी है। और आराधना तो हमेशा से अनुराग की ही थी। भले ही अनुराग भटकता रहा, लेकिन आराधना को तो उसी का होना था और वो उसी की बनकर रही है। जाइए, जाकर मिलिए अपनी आराधना से। अनुराग एक घर के बाहर पहुंचता है। उसके हाथ में फूल थे और वह बेल बजाता है। दरवाजा खुलता है। आराधना निकलती है, मगर सामने कोई भी नहीं था। बस जमीन पर फूल रखे थे। आराधना हैरान होकर फूल उठाने झुकती है तो उसे तकलीफ होती है। तभी अनुराग आकर अपने हाथों से उसकी कोख को सहारा देता है। तुम? हाँ, मैं पद से भटके राही को घर तो लौट कर आना ही था ना। कैसा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है। पर बीवी तो मेरी ही है ना। मुझे धीरज ने सब बता दिया है। अब मुझसे भागना बंद कर दो ना आरू, मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कैसी जिंदगी अनुराग? मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, जरा सा भी नहीं। क्या पता आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी फिर से कोई नई कहानी शुरू हो जाए। नहीं, मैं और मेरी बच्ची यहीं रहेंगी, इधर अकेले। बच्ची? ये बच्ची भी रहेगी हमारे साथ। चलो ना आरू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। रहना सीखना होगा अनुराग, सीखना होगा। मैं भी रह रही हूँ। और बच्ची के बारे में नहीं पूछोगे कि किसकी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, बस हम सब साथ रहेंगे, मैं इतना जानता हूँ। तुम नहीं पूछोगे, लेकिन फिर भी तुमको जानना होगा कि किन हालातों से मैंने मेरी बच्ची को संभाला है। तुम्हारे नाम को तो मैं छोड़ आई थी, फिर यहाँ आकर पता लगा कि मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या? इसका मतलब ये बच्चा मेरा है? मैं हूँ इसका बाप? नहीं, मैं हूँ इसका बाप और इसकी माँ। मुझे इसे बड़ा करने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अनुराग आराधना के सामने बेबस खड़ा होकर रो रहा था। उससे मिन्नतें कर रहा था। तभी वह आराधना का हाथ थामकर खुद के गालों पर चाटे भी लगवाता है। मार लो मुझे, जी भर कर मार लो, मगर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो आरू। मेरी बच्ची से मुझे दूर मत रखो। तुम तो अकेले जी लोगी, मगर मैं तुम दोनों के बिना कैसे जीऊंगा? मर जाऊंगा यार। अपने बाप की आवाज सुनते ही आराधना का बेबी उसे जोर से लात मारने लगता है और उसके पेट में भयंकर दर्द उठता है। अनुराग। अनुराग घबराता हुआ आराधना को उठाकर कार में बैठाता है और उसे अस्पताल ले जाने लगता है। तब तक ये दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। हम देख लेते हैं कि आराधना को ये सब हुआ कब। उस दिन जब अनुराग शराब की हालत में घर के बाहर चला गया था तो सबके सोने के बाद वह लौटता है और आराधना के कमरे का दरवाजा खुला देखकर उसमें घुस जाता है। आराधना पानी लेने किचन में आई थी। वह पानी लेकर कमरे में घुसती है और अंदर से कुंडी कर लेती है। वह सोने की तैयारी में अपनी नाइटी के कवर को हटाकर रिलैक्स हो रही थी कि तभी पीछे अंधेरे में खड़ा अनुराग आराधना को पीछे से बाहों में जकड़ लेता है। कौन है? एक वक्त था जब मुझको मेरी खुशबू से पहचान जाती थी तुम, और अब मेरे छूने से भी नहीं पहचान पा रही हो। तुमने मुझे कभी छुआ ही कहाँ है? वैसे तुम शराब ले ही आए हो तो जरा सा कम मैं भी शराब में घोल दूं। और आराधना अनुराग के हाथ से शराब की बोतल लेकर गटकने लगती है और दोनों नशे में चूर होकर बिस्तर पर आ जाते हैं। आज इतनी दूरियां बढ़ने के बाद भी आराधना और अनुराग पति पत्नी की तरह नजर आ रहे थे। और बस यही वो रात थी जिसकी छाप आराधना को 9 महीने तक अनुराग से जोड़े रख रही थी। अगले दिन अनुराग का नशा उतरता है और अनुराग उठकर बाहर चला जाता है। आराधना को तो कुछ याद भी नहीं था और दोनों ही इस रात के बारे में भूल जाते हैं। अनुराग अस्पताल पहुंचता है और आराधना डिलीवरी रूम में ले जाई जाती है।
सुरभि, धीरज, सारिका, वीर, सुशीला, सीता, शर्मन सब वहां आ जाते हैं। सबको आराधना की फिक्र थी। अनुराग तब तक सबको ये कहानी बता देता है। अरे वाह अनुराग, इतनी सुंदर किस्मत तो किसी की नहीं होती है। तुम दोनों को तो ईश्वर भी मिलाना चाह रहे हैं। इसलिए अब कुछ भी हो जाए, आराधना को खुद से दूर जाने ही मत देना। मुबारक हो, 2 बेबी हैं, एक लड़का एक लड़की। सब ये जानकर खुश होते हैं, गले लगते हैं। आखिरकार मुझे पोता पोती मिल ही गए। ये सुनते ही सब सुशीला की ओर घूर कर देखते हैं। लेकिन बहू के साथ मिले तभी कहानी पूरी हो। मेरी आरू बहू तो सबसे अच्छी है। जानू, मना ले बहू को। अनुराग वार्ड के अंदर जाता है। आराधना मुंह फेर लेटी हुई थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि तू है तो धूप सी है जिंदगी, तू नहीं तो छांव भी आँच सी जलेगी। और अनुराग सिंदूर की डिब्बी निकालकर 2 चुटकी से भी अधिक सिंदूर से आराधना की मांग सजा देता है। एक बार उसने मांग उजाड़ी थी और आज जब वह मांग भरता है, आराधना की सारी नाराजगी वहीं दूर हो जाती है। अनुराग, एक काम करोगे? हाँ आरू, बोलो ना। मुझे अपने सीने से लगा लो, बहुत तरस गई है मेरी बाहें। अनुराग आराधना को सीने से लगा लेता है और इस तरह दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर मोड़ पर जाकर फिर से शुरू होता है। आराधना अपने ससुराल लौटकर आती है और 15 दिन बाद उसी घर में आराधना और अनुराग की शादी की जाती है। मगर इस बार फेरे केवल इन दोनों ने नहीं, बल्कि आराधना माँ की गोद में उसका नन्हा बेटा था और अनुराग दादा की गोद में उनकी छोटी सी पापा की परी थी। और फिर सब मिलकर एक हैप्पी एंडिंग वाली फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। और इस तरह साजन की दुल्हन सजाने वाली आराधना आखिर में खुद अपने साजन की दुल्हन बनकर इस कहानी को खुशी भरा अंजाम देती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अलग अलग इमोशन वाली कहानियां आती रहेंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।